वेलकम बाबू, स्वागत है आपका सरकारी सिलेबस यूट्यूब चैनल पर। और अभी हम बात करने वाले हैं कुछ खास, कुछ अच्छा कलर को इस्तेमाल कर लेते हैं। देखिए भर्ती है जो आप सबसे पहले यहाँ से देखो इंडियन इकोनॉमिक सर्विस में और दूसरा है इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस में। तो देखिए दोनों भर्ती काफ़ी अहम है और जो ना कोई नॉर्मल भर्ती है नहीं, क्योंकि ये वैकेंसी आप देख सकते हो, मैंने सबसे ऊपर आपको बताया है कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा जारी की। अब यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कोई जो है ना नॉर्मल भर्ती ग्रुप सी ग्रुप टी की जारी नहीं करता, बी या ए ग्रुप की जारी करता है। तो दमदार वैकेंसी होने वाली, चीज़ों को अच्छे से बात करें। देखिए अगर आपने मान लो इकोनॉमिक्स में आपने ग्रेजुएशन 12th वगैरह किया है, आपके 12th में रही है, फ्यूचर आप सोच रहे हो आप इसमें कैरियर बनाओ, तो भी आप इसे चेकआउट कर सकते हो। क्योंकि इकोनॉमिक्स वाले और जो ना गणित वाले जिन्होंने गणित ले रखा है वो सोच सकते हैं इसमें आगे जा सकते हैं, क्योंकि स्पेसिफिक हो जाता है। अगर आपने अच्छी तैयारी की है, यूजी वगैरह मतलब कि ग्रेजुएशन अच्छे से किया है, पीजी अच्छे से किया है, तो आप इसमें क्रैक कर सकते हो। और बढ़िया देखिए आईएएस वाईएएस में क्या हो गया है, आईएएस आईपीएस में कंपटीशन भरा पड़ा है, जिसे देखो यूपीएससी आईएएस, यूपीएससी का मतलब आईएएस ही समझ गए हैं लोग, ठीक है। सॉरी, यूपीएससी इसके अलावा भी भर्तियां निकालता है, जैसे कि ये भर्ती आई है, ठीक। रेलवे में भी इंडियन रेलवे के लिए अलग भर्ती रहती है, ठीक। हालांकि एग्जाम यूपीएससी ही कंडक्ट करवाती है, आपका थोड़ा सा एग्जाम पैटर्न भी अलग रहेगा, मैं आगे उसकी चर्चा करूंगा, ठीक है। आप करियर प्रोस्पेक्टिव से भी इसे आप देख सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं जो इसेंशियल चीज़ है उसके बारे में आपको बताता चलूँगा। यूपीएससी online.nsc.in पर जाकर आप इसमें चेकआउट कर सकते हो। ऑलरेडी मैंने चीज़ों को हाईलाइट कर रखा है, जो इंपॉर्टेंट है मैं ऑलरेडी गो थ्रू हो रखा हूँ। मैं इधर उधर की बातें इसलिए नहीं करूँगा, सीधा ये देखिए निगेटिव मार्किंग रहेगी, जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न रहेंगे। आपका जो पेपर है वो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों ही रहने वाले हैं, लेकिन कुछ आपके ऑब्जेक्टिव पेपर रहेंगे उसमें निगेटिव मार्किंग रहेगी, सब्जेक्टिव आपके कोई निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। अगर आपको कोई शंका होती है, कुछ जानना चाहते हो, तो इन फ़ोन नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हो, सुबह के 10 बजे से लगा के शाम के 5 बजे तक, ठीक है। फॉर्म भरने, एग्जाम रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरी होती है आप इनसे बेझिझक पूछ सकते हो, ये नंबर इसीलिए दिए गए। ये एग्जामिनेशन सेंटर है, आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो, आपके आसपास जो भी हो, ऑनलाइन फॉर्म भरते समय आप दे सकते हैं और वहीं पर आप जो है ना अपना एग्ज़ाम भी दे सकते हो, ठीक है। ये फर्स्ट कम बेसिस पे होते हैं, आप यहाँ से देख सकते हो। फर्स्ट अप्लाई फर्स्ट अलॉट, जिसने फॉर्म पहले भर दिया और एग्जामिनेशन सेंटर चूज कर लिया उसको मिल जाएगा, ठीक है। तो फॉर्म डिले मत करना, आराम से जल्दी से फॉर्म भर दो। अब वैकेंसी देख लो टोटल, इंडियन इकोनॉमिक सर्विस में 18 और स्टैटिस्टिकल सर्विस में 30 वैकेंसी। तो वैकेंसी देखिए ज़्यादा नहीं होती हैं, आप यहाँ से भी देख सकते हो। और देखिए जो वैकेंसी हैं आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो कि वैकेंसी जो है रिजर्व कैटेगरी में कितनी कितनी वैकेंसी है। तो ये चीज़ हो गई। हम थोड़ा सा आगे देखते हैं और ज़रूरी जानकारी जो है वो आपको देने की कोशिश करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ने की श्रृंखला में जो जरूरी चीज़ें हैं बस उन्हीं के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। ये छोटा बड़ा होने की संभावना बनी रहती है, कोई दिक्कत की बात नहीं। देखिए भारत का कोई भी बच्चा इसमें भाग ले सकता है, भारत के किसी भी कोने के आप रहने वाले हो, इंडियन हो, नेपाली हो, भूटानी हो, आप तब भी इसमें फॉर्म भर सकते हो, या बाहर से आके इंडिया में सेटल हो गए वो भी इसमें फॉर्म भर सकते हैं। उम्र सीमा की बात करेंगे तो मिनिमम 21 साल, मैक्सिमम 30 साल तक के बच्चे इसमें फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप SC ST हो तो आपको 5 साल की छूट मिल जाएगी, OBC हो तो आपको 3 साल की छूट मिल जाएगी, अगर आप फौजी हो, ठीक है, और तो आपको 3 साल की छूट मिल जाएगी, और भूतपूर्व फौजियों को 5 साल की छूट आपको मिल जाएगी। तो ये छूट का प्रावधान रहता है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी भर्ती आती है उसमें ये छूट वगैरह आपको प्रदान की जाती है। अब सबसे ज़रूरी चीज़, अब ये देखो कि आपका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इकोनॉमिक सर्विस के लिए, इंडियन इकोनॉमिक सर्विस। इसमें क्या आपको मस्ट हैव पीजी, इसमें पीजी रिक्वायर्ड है, मस्ट हैव पीजी, ठीक है। अब किस में पीजी होना चाहिए आप यहाँ से चेकआउट कर लो, किन किन में आपके पास पीजी है तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हो। ये देखिए इकोनॉमिक्स में, या अप्लाइड इकोनॉमिक्स में, या बिजनेस इकोनॉमिक्स में, या इकोनोमेट्रिक्स में, अगर इनमें से किसी एक में आपके पास में पीजी है तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हो। और पीजी भी आप ध्यान रखिए कि पीजी की आपके पास में डिग्री होनी चाहिए, पीजी डिप्लोमा नहीं, दोनों में फ़र्क रहता है, ठीक है। तो पीजी की डिग्री होनी चाहिए इन किसी में से। इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड अगर आपके पास में पीजी डिग्री है तभी आप इसमें फॉर्म भर सकते हो। तो देखिए स्पेसिफिक है, बहुत सारे बच्चे इसमें फॉर्म नहीं भर पाएंगे, जनरल बच्चे बस BA BSc कर लिए, BTech कर लिए, फंसे पड़े हैं। तो आप स्पेसिफिक हो गए हो, अगर आपने इकोनॉमिक्स में गए हो तो आपके लिए बेहतरीन नौकरी हो सकती है, बेहतरीन करियर हो सकता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस में। इसमें क्या है स्टैटिस्टिकल वाले में कि आपके पास में बैचलर डिग्री है तो भी आप इसमें फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। और बैचलर डिग्री किस में है तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हो, आप यहाँ से चेकआउट करो, स्टैटिस्टिक्स में, मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स में और अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स में, ठीक है। तो हो सकता है प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा हमारा गड़बड़ हो रहा हो, लेकिन आप समझने की थोड़ी सी कोशिश कीजिएगा,
ठीक है। इनमें से किसी में से अगर आपके पास में बैचलर डिग्री है तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, कोई एक सब्जेक्ट आपके बैचलर डिग्री में रहा है, ठीक है, एज ए वन सब्जेक्ट, या फिर आपके पास में मास्टर डिग्री है, कोई दिक्कत नहीं, अगर आपने बैचलर कर रखा है तो अभी आप इसमें फॉर्म भर सकते हो। कोई ये सब्जेक्ट है या आपने मास्टर्स करके रखा है इन्हीं में से किसी में, या स्टैटिस्टिक्स में, या मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स में, या अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स में, तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, तो कुल मिला के बैचलर डिग्री वाले स्टैटिस्टिकल सर्विस में भी भर सकते हैं, और जो ना अगर आप इकोनॉमिक सर्विस में भर रहे हो तो आपके पास में पीजी मस्ट है। ठीक है, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट थी, इसके बारे में हमने देख लिया। और हम थोड़ा सा और आगे देख लेते हैं जो ज़रूरी जानकारी उनके बारे में। देखिए, ये कैरियर बहुत तगड़े कैरियर होते हैं भाई। क्लास 1 की आपको जॉब मिलती है, आपकी एक अच्छी सैलरी रहती है, और गाड़ी बंगला दुनियादारी चीज़ें आपको मिलती है। यूपीएससी के थ्रू आप जाते हो तो रंगबाजी आपकी जो रहती है वो तो रंगबाजी आपकी रहती है। ज़रूरी थोड़ी ही कि आप जो है ना IAS वाईएएस ही बनो, आपके जो है ना यहाँ भी एक अच्छा करियर आपको मिल सकता है। ठीक है, थोड़ा सा और आगे देखते हैं। अब देखते हैं आपका जो ना स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन किस तरह से ये यूपीएससी से थोड़ा डिफरेंट है। अब यहाँ से देखिए, प्री या मेंस ऐसा टाइप का कुछ नहीं है। आपके देखिए 2 पार्ट में पेपर होने वाले हैं। ठीक है, मैं आपको आगे बताऊंगा किस तरह से आपका रहने वाला है। तो जो पार्ट 1 है आपका, वो आपका रिटन एग्जाम, आप यहाँ से देखो, ये आपका पार्ट 1 है। पार्ट 2 आपका इंटरव्यू वाइवा जिसे आप बोलो 200 नंबर का होगा। तो जो पार्ट 1 है वो आपका 1000 नंबर का, और जो पार्ट 2 आपका वाइवा है वो 200 नंबर का। तो मतलब जो आपकी मेरिट बनेगी बच्चों, वो 1200 नंबरों के आधार पर बनाई जाएगी। ठीक है, दोनों का ही अहम है रोल, क्योंकि 200 नंबर का इंटरव्यू बहुत हो जाता है। ठीक है, अब देखते हैं इन दोनों के बारे में कि क्या क्या चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले हम पार्ट 1 ही देख लेते हैं। पार्ट 1 में क्या है, आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का होने वाला है। आप देखिए दोनों का ही पार्ट 1 यहाँ से आपको बता देंगे। तो सबसे पहले आप देख लीजिए इंडियन इकोनॉमिक सर्विस का पार्ट 1 में आपके क्या क्या चीज़ें आपकी पूछी जाएंगी। तो ये देखिए इंडियन इकोनॉमिक सर्विस का है, यहाँ से जो भी यहाँ चीज़ बताने जा रहे हैं इकोनॉमिक सर्विस के लिए आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, ये चीज़ें, ये आपका एग्जाम रहने वाला है। इसमें क्या रहेगा, जनरल इंग्लिश, ये सब्जेक्टिव टाइप का रहेगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव अगर है तो ब्रैकेट में ऑब्जेक्टिव लिखा रहेगा। और इंडियन इकोनॉमिक सर्विस में सब का सब सब्जेक्टिव है, कुछ भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम नहीं है, सारे के सारे सब्जेक्टिव है। ठीक है, अब इनमें लघु उत्तरीय है, दीर्घ उत्तरीय, हर तरह के प्रश्न होंगे। ठीक है, अगर आपको डिटेल में जाना है तो आप कहना, तो हम डिटेल में एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। ठीक है, ये हम मोटी मोटी जानकारी आपको दे रहे हैं। ये देखिए आपका रहेगा टॉपिक। ठीक है, और जनरल इंग्लिश और जनरल हिस्ट्री 100 नंबर के रहेंगे। बाकी आपके जो 4 पेपर रहने वाले हैं, ये जो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड रहेंगे, ये सब 200 नंबर के रहेंगे। सबका टाइम आपका 3 घंटे का प्रश्न रहेगा। और इनमें देखिए जो सब्जेक्टिव उनमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ऑब्जेक्टिव जो है ना स्टैटिस्टिकल सर्विस में है, तो उनमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आपका ये पेपर आपका पार्ट 1 हो गया इंडियन इकोनॉमिक सर्विस के लिए। ठीक है, इसके बाद आपका सीधा इंटरव्यू रहेगा। अब हम देख लेते हैं कि इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस में इसमें क्या चीज़ें हैं। इसमें आप यहाँ से देखेंगे तो आपको पाएंगे कि इनमें कुछ ऑब्जेक्टिव हैं। ये देखिए 2 पेपर जो हैं ये ऑब्जेक्टिव टाइप के हैं, ये आप यहाँ से देखिए बीच में। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स 1 और स्टैटिस्टिक्स 2 जो ऑब्जेक्टिव टाइप के हैं, ये ऑब्जेक्टिव हैं और इनमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी, 200 नंबर के हैं। इसके अलावा के जो पेपर हो गए, जैसे कि जनरल इंग्लिश, जनरल स्टडीज़, और जो ना स्टैटिस्टिक्स 3 और स्टैटिस्टिक्स 4, ये आपके सब्जेक्टिव टाइप के रहने वाले हैं। ठीक है, तो जनरल इंग्लिश और जनरल स्टडीज़ 100 नंबर के हैं। नीचे वाले 5 और 6 नंबर वाले जो सब्जेक्ट हैं ये 200 नंबर के। आपके इस तरह टोटल 1000 हो गए। तो 1000 और आपके 200 इंटरव्यू आपका इसके बाद रहेगा, फिर उसके आधार पर आपकी मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ हमने कई चीज़ों को बड़े ही अच्छे ढंग से आपको बता दिया। और एक चीज़ और यहाँ से बता दूँ कि आपका जो क्वेश्चन पेपर रहेगा, जो आपका माध्यम रहेगा, वो सिर्फ़ और सिर्फ इंग्लिश रहेगा। ये कई बच्चों को कमेंट आती है कि हम हिंदी में या किसी अन्य भाषा में लिख सकते हैं, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। क्वेश्चंस जो आपका पेपर रहेगा और आंसर जो आप करोगे वो सिर्फ़ और सिर्फ इंग्लिश ही अलाउड है। इसमें बात समझ गए। ये मोटी जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ, आप चाहो तो नोटिफिकेशन में जाकर भी आप इसे चेकआउट कर सकते हो। 3 नंबर कॉलम पे आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको समझ में आ गई। अगर कुछ और जानना पूछना चाहते हो तो हमें कमेंट कर सकते हो। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखना चाहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।